हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग का एक चैप्टर है पासा। पासे को इंग्लिश में बोलते हैं डाइस। तो आज हम डाइस की चर्चा करेंगे कि डाइस से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और इन क्वेश्चनों से हम कैसे निपट सकते हैं या फिर इनको सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है डाइस यानी पासा। पासा होता क्या है ये देख लेते हैं। तो पाशा जो है 6 सतहों से बंद आकृति को पाशा कहते हैं या डाइस कहते हैं। और 6 सतह यानी इस तरह से 6 सतह होंगी और इन सतहों से बंद जो आकृति है वो डाइस या पाशा है। इसमें से 3 सतह दिखाई देंगी और जो डॉट डॉट से हैं 3 सतह नहीं दिखाई देंगी अगर आप एक तरफ से देखोगे। आगे है कि प्रत्येक पाशे में एक तरफ से देखने पर केवल 3 ही सतह दिखाई देती हैं। जिस तरह मैंने ये बोला 3 सतह दिखाई देंगी और जो डॉट डॉट से हैं वो छुपी हुई होंगी। और पासे में जो फलक होते हैं यानी सतह होती हैं, प्रत्येक पासे में 6 फलक होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये जो पासा है, आपने लूडो वगैरह खेला होगा तो लूडो भी एक तरह का पासा ही होता है। तो इसको अगर आप ओपन कर दोगे तो कुछ इस तरह से ओपन होगा इस तरह से टॉप, फ्रंट, बॉटम, बैक, लेफ्ट, राइट। इस तरह से जब पासे को आप निकाल के इस तरह से सभी सतहों को खोल दोगे तो इस तरह से आपका दिखेगा। यानी जो टॉप है, टॉप ये दिख रहा है यहाँ पे, और फ्रंट, बैक। यानी कि आप इसमें से अगर आप विपरीत यानी इसका अपोजिट बताना चाहें तो टॉप का जो अपोजिट एक छोड़ के बॉटम हो जाएगा, यानी ऊपर का नीचे होता है। फ्रंट का बैक अपोजिट होगा। लेफ्ट कोई चीज़ है तो उसका अपोजिट क्या होगा, राइट होगा। इसी तरह से पासे को इस तरह भी खोल सकते हैं और कुछ और तरीके से पासे को जब आप खोलेंगे तो खुलेगा। ये देखिए, कुछ इस तरह से भी खुल सकता है। यहाँ पे देखिए ये भी आकृति है, इस तरह से भी खुल सकता है। और इसमें अगर आपको पासे का अपोजिट बताना हुआ, मेन जो क्वेश्चन आते हैं पासे के क्वेश्चन में, वो किसी पासे की एक सतह का विपरीत बताने पे क्वेश्चन आते हैं। 99% तक जो क्वेश्चन आएंगे आपके पासे की विपरीत सतह बताने के लिए आते हैं। तो हम देख लेते हैं कि अगर कोई खुला पासा है उसका विपरीत कैसे बनाएंगे। जैसे कि इसमें हमने देखा टॉप का अपोजिट बॉटम होता है और फ्रंट का अपोजिट बैक। तो यानी खुले हुए पासे में एक को छोड़ के, यानी एक खाने को छोड़ के जब आप अगला देखेंगे तो वो उसका अपोजिट होगा। जैसे यहाँ पे टॉप का अपोजिट बॉटम है, फ्रंट का एक छोड़ के बैक है, लेफ्ट का एक छोड़ के राइट है। यहाँ पे जैसे आप अपोजिट अगर देखने की बात करें, ये देखिए, तो यहाँ पे क्या अपोजिट हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे जो अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा एक खाना छोड़ के। इसी तरह से 3 का अपोजिट जो होगा 5 हो जाएगा और 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरह से आप विपरीत बता सकते हो खुले हुए पासे का। अगर यहाँ पे और आगे हम बात करते हैं तो ए का अपोजिट 1 खाने छोड़ के सी हो जाएगा, डी का अपोजिट 1 खाने छोड़ के क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। यानी ए का क्या हो जाएगा अपोजिट, ए का अपोजिट आप बता दोगे सी, और डी का क्या हो जाएगा 1 खाने छोड़ के एफ, और इस तरह से बी का क्या हो जाएगा, ई। जो बाकी बच गया वो उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो ज़्यादातर क्वेश्चन अपोजिट बताने के ही आते हैं। आगे देखते हैं। तो पासे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको देख लेते हैं। ये जो नोटेबल फैक्ट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहने का मतलब ये, पहला फैक्ट जो है, किसी पासे के एक रिप्रेजेंटेशन या प्रस्तुति में पासे की सतह और विपरीत सतह एक साथ कभी दिखाई नहीं देती हैं। यह केवल एक से अधिक रिप्रेजेंटेशन होने पर ही दिखाई देती हैं। कहने का मतलब ये कि कोई पासा है तो पासा की एक प्रस्तुति, पासे के रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, जैसे कि एक, आपको मैंने बताया कि एक बार में पासे की आप 3 ही सतह देख सकते हैं 6 सतहों में से। तो ये पासे का रिप्रेजेंटेशन हो गया या प्रस्तुति हो गई। तो इसमें होता क्या है कि एक बार में एक तरफ से देखने पर केवल आपको इसके सतह और उसकी विपरीत सतह नहीं दिखाई देंगी। अब बात आ गई विपरीत सतह की। कहने का मतलब ये, अगर मैं इसको 1 2 3 लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये जो सतहें हैं इनका जो भी विपरीत होगा आप एक ही रिप्रेजेंटेशन में नहीं देख सकते। कहने का मतलब ये है कि इसमें से एक का अपोजिट 3 या 2 का अपोजिट 3 या 1 का अपोजिट 2 किसी एक दूसरे की अपोजिट नहीं है। यानी कि एक प्रस्तुति में आप इसके अपोजिट और इसको नहीं देख सकते हैं। आगे देखते हैं। ये कह रहा है
किसी पासे में एक बार में केवल 3 सतह दिखाई देती हैं जैसा कि मैंने बोला, और एक से अधिक अगर रिप्रेजेंटेशन बन जाए तब आप इसके अपोजिट देख सकते हैं। जैसे कि मैं 2 रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, तो इसमें मैं लिख दे रहा हूँ 1, 3 और 5, तो इसमें 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। यानी कि आप एक में नहीं दिख सकते, लेकिन एक से अधिक प्रस्तुति या रिप्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं सतह और विपरीत सतह। ये बहुत नोटेबल फैक्ट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है 1 से लेके 6 तक के अंकों के आधार पर पासे का प्रकार। यानी कि अंकों के आधार पर हम अगर पासे की बात करें तो पासे कितने प्रकार के होते हैं, उन चीज़ों को हम यहाँ पे समझेंगे। तो पासा जो होता है, अगर 1 से लेके 6 तक अंकों, क्योंकि पासे की 6 ही फलक होती हैं, उससे ज़्यादा अंक हो जाएंगे तो बातें नहीं बनेगी। तो इस तरह से 1 से लेके 6 तक के अंकों के आकार पर पासे जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। पहला जो होता है स्टैंडर्डाइज यानी मानक पासा, दूसरा जो होता है जनरल डाइस या सामान्य पासा। तो 99% तक जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो करेंगे जनरल डाइस से, ठीक है। तो अब होता क्या है, इनकी पहचान आप कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस यानी मानक पासा और सामान्य पासा की, आइए वो देखते हैं। तो पहली इसकी कंडीशन या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी पहली कंडीशन ये है कि विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होता है। यानी कि मानक पाशा में विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होता है। इसका क्या मतलब हुआ, जो भी मानक पाशा है, जैसे ये कि मानक पाशा की एक प्रस्तुति है, ठीक है, जिसमें 3 सतहें दिखाई दे रही, तो इसमें कह रहा है कि विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होता है। यानी कि जो ये अंक हैं, अगर 1 से लेकर 6 तक लिखे हुए हैं तो इनके अंकों का योग हमेशा 7 होगा। कहने का मतलब ये कि 5 का जो अपोजिट होगा, ठीक है, वो आपका हो जाएगा 2। क्यों होगा, क्योंकि सतह और उनके विपरीत सतह के अंकों का योग दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 7 होना चाहिए, ये कह रहा है। इसी तरह 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 4 में कितना जोड़े, 7 हो जाएगा, क्योंकि सतह और उसकी विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होना चाहिए। इसी तरह से 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा। 6 का अपोजिट 1 इसलिए होगा क्योंकि दोनों को सतह और विपरीत सतह को जोड़ोगे तो अंकों का योग क्या हो जाएगा, 7 तक हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ें मानक पासा और सामान्य पासा को पहचानने के लिए केवल 1 से लेकर 6 तक के अंकों के बीच होता है। बाकी अगर 6 से ऊपर अंक या फिर कभी कभी पासे में लाल, पीला, हरा या फिर कोई सिंबल कुछ भी लिखा आ जाए तो सारे के सारे उसके अलावा सब कुछ सामान्य पासा के अंतर्गत आते हैं। तो हम अब सामान्य पासा को इसमें देख लेते हैं। सामान्य पासा में क्या होता है, इसमें हमने देखा कि विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होता है, देख लिया कैसे होता है। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, सामान्य पासा में विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है, ये उसका उल्टा है। यानी अगर 1 से लेकर 6 तक अंक लिखे तब ये चीज़ें आएंगी, तो विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है। कहने का मतलब ये कि 4 का अपोजिट आप यहाँ नहीं बता सकते कि 3 होगा, 6 का अपोजिट आप यहाँ नहीं बता सकते कि 1 होगा। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि सतह और विपरीत सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता है यहाँ पे सामान्य पासा में, इसका अपोजिट। अगला, अगर मानक पासा की अगली कंडीशन देखने जाएं तो मानक पासा की अगली कंडीशन कहती है कि 2 निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है। कहने का मतलब ये इसकी सतहें हैं, ये आपस में निकटवर्ती सतहें, तो किन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है। जैसे 6 और 5 11 हो जाएगा, 5 4 9, यानी किन्हीं 2 सतहों का अंकों का योग 7 नहीं हो रहा है। जबकि सामान्य पासा में 2 निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग हमेशा 7 होता है। कहने का मतलब ये है कि इनकी 2 निकटवर्ती जो सतहें हैं, मान लीजिए 4 और 3, कम से कम 2, तो 4 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा। यानी 2 निकटवर्ती सतहों का योग कम से कम 7 होना चाहिए। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मानक पासा और सामान्य पासा जो है ये केवल 1 से लेकर 6 तक के अंकों के बीच है, तभी आप कैटेगराइज कर पाएंगे। अगला, अगर मानक पासा की कैरेक्टरिस्टिक्स देखें जो तीसरी है, ये आपकी कह रही है, एक सेकंड, ये आपकी कह रही है कि मानक पाशे में विपरीत सतह जानने के लिए कम से कम एक रिप्रेजेंटेशन की आवश्यकता है। यानी कि मानक पाशा का अगर आप विपरीत सतह बताना हुआ तो कम से कम एक प्रस्तुति या रिप्रेजेंटेशन में बात बन जाएगी। जैसे कि एक ये प्रस्तुति है, जब 2 बना दूँ तो 2 हो जाएगी।
तो एक में ही काम चल जाएगा अगर विपरीत जानना हो। कैसे? क्योंकि आपको पता है इनकी सतह और विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होता है। जैसा कि यहाँ पे बताया कि एक सतह में ही पता चल गया 5 का अपोजिट 2, क्योंकि दोनों का योग 7 होता है। 4 का 3, 6 का 1। बट सामान्य भाषा में क्या होता है? सामान्य भाषा में विपरीत सतह जानने के लिए कम से कम 2 रिप्रेजेंटेशन की आवश्यकता होगी। एक से बात नहीं बनेगी, एक से आप विपरीत नहीं बता सकते। अगर एक से आप विपरीत इनका बताने जाएंगे तो 4 का क्या हो जाएगा? अगर 1 से लेकर 6 तक के अंक हैं तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? इनमें से जो नहीं है वो हो सकते हैं, यानी 2 हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक है। और 1 भी नहीं है तो 1 भी हो सकता है। इसी तरह 3 का अपोजिट भी 2, 5, 1 कोई भी हो सकता है। इसी तरह से 6 का भी अपोजिट 2, 5, 1 कुछ भी हो सकता है, यानी कि एक में आपकी बातें नहीं बनेगी यहाँ पे। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसी रूल्स पे अपन आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है सामान्य भाषा, यानी कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अपन जो क्वेश्चन करेंगे वो सामान्य भाषा के 99% तक क्वेश्चन आते हैं जनरलाइज के। तो उनका विपरीत बताने के नियम क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। पहली चीज़ आप ये समझ गए कि जो सामान्य भाषा होता है उसमें एक प्रस्तुति या एक रिप्रेजेंटेशन में काम नहीं पता चलेगा, विपरीत नहीं बता सकते हैं, इसलिए इनके नियम हैं। अब आगे देखते हैं। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है कि कॉमन नंबर या ऑब्जेक्ट जो भी है डिफरेंट सरफेस पर हो तो कॉमन सरफेस से क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, आइए समझते हैं। ये कह रहा है कि अगर कोई 2 प्रस्तुति दी है सामान्य भाषा की, उसमें से कुछ कॉमन है, नंबर हो सकते हैं, मे भी यहाँ सिंबल हो सकते हैं, लाल पीला हरा कुछ भी लिखा हो सकता है। तो वहाँ पे कोई जो सरफेस है आपस में कॉमन है इसकी प्रस्तुति में, तो उनको देखेंगे। तो जैसे इन दोनों में देखो तो 2 कॉमन है। क्या कॉमन है? 2 कॉमन है दोनों में। तो जहाँ से ये आपको कॉमन मिलेगा वहीं से आपको दोनों को क्लॉकवाइज घुमाना है इनका विपरीत बताने के लिए। कैसे? जैसे यहाँ पे देखेंगे तो 2 है पहले, फिर 2 के बाद 4 है क्लॉकवाइज, यानी घड़ी है, घड़ी ऐसे चलती है, तो 2 के बाद 4 आएगा, फिर आप 5 लिखेंगे, घुमाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से 2 है तो 2 इसमें भी कॉमन है, 2 से ही शुरू करेंगे क्लॉकवाइज, घड़ी ऐसे चलेगी, तो 2 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 1 आएगा। तो इस तरह से जब आप लिख लोगे ना तो 4 का अपोजिट क्या हो गया? डायरेक्ट 6 हो गया। 5 का अपोजिट क्या हो गया? 1 हो गया। और 2 का अपोजिट 2 तो नहीं होगा, लेकिन 1 से लेके 6 तक में जो बचा वही हो जाएगा। तो अब 1 से लेके 6 तक में 3 बच रहा, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? डायरेक्ट 3 हो जाएगा। तो ये रूल नंबर 1 है। अब रूल नंबर 2 देखते हैं क्या बोल रहा है। रूल नंबर 2 बोल रहा है, आइए देखते हैं। रूल नंबर 2 आपका बोल रहा है कि जब कॉमन नंबर या ऑब्जेक्ट जो है सेम सरफेस पर हो। अब ये कह रहा है, इसको समझिएगा, ये रूल नंबर 2 बोल रहा है कि जो कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर हो या ऑब्जेक्ट हो, सेम सरफेस, यहाँ देखिए दोनों में टॉप पे दिखाई दे रहा सेम सरफेस पे। तो जब ये चीज़ें सेम सरफेस पर हो तब क्या करेंगे? जब सेम सरफेस पर हो तो याद रखिएगा जो बाकी बचे हुए सरफेस हैं, बाकी बचे हुए, जैसे ये इसके सामने है, ये इसके सामने बचे हुए सरफेस है, वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। यानी कि बाकी बचे सरफेस एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? विपरीत होंगे, डायरेक्ट विपरीत हो जाएंगे। कहने का मतलब ये कि अगर ये दोनों सेम सरफेस पे है कॉमन नंबर, तो आपका 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा? डायरेक्ट जो उसका सेम सरफेस है 1, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6। ये रूल नंबर 2 था। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है? देखिए, रूल नंबर 3 कह रहा है कि जब 2 कॉमन सरफेस हों, यानी कि 2 कॉमन सरफेस हों, तो बचा हुआ तीसरा सरफेस या सतह एक दूसरे के विपरीत होंगे। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों रिप्रेजेंटेशन को देखिए आप, इसमें 2 कॉमन सरफेस आपको दिखेंगे, यहाँ भी 4 और 3 है, यहाँ भी 4 और 3 है। तो इस स्थिति में आपको जो बचे हुए सरफेस होंगे चाहे कहीं भी हों, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे। यानी 5 का अपोजिट डायरेक्ट आप 2 बता सकते हो, ठीक है। जब ये कब हो? जब 2 सरफेस क्या हो? आपके कॉमन हो, तो बचा हुआ सरफेस डायरेक्ट एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। रूल नंबर 4 कहता है कि जब कोई सतह कॉमन न मिले तो विपरीत नहीं बताया जा सकता। कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी सतह रिप्रेजेंटेशन 2 से अधिक भी हो सकते हैं,
इसके, ठीक है। लेकिन जब कोई भी सतह कॉमन ना मिले तो इसका विपरीत नहीं बताया जा सकता, फिर ये क्वेश्चन एनालॉजी के हो जाएंगे। एक चीज़ और आप नोट करिएगा यहाँ पे कि आप सबसे पहले जब आप कोई भी डाइस देखेंगे तो उसके प्रस्तुति में, किसी प्रस्तुति में आपको ये देखना है कम से कम एक प्रस्तुति में, चाहे जितने विधियाँ हों, दो निकटवर्ती सतहों का योग क्या हो, अंकों का 7 हो। अगर अंक लिखे हैं 1 से लेकर 6 तक के बीच में, तभी ये सामान्य पासा होगा, नहीं तो आपका ये मानक पासा हो जाएगा। और मानक पासा में उसके सतहों और विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं। आपका जो क्वेश्चन पासे पे बेस्ड है उन क्वेश्चन को अब करेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए आपको पहले क्वेश्चन में 3 प्रस्तुति दी हैं, प्रस्तुति ए या रिप्रेजेंटेशन जिसको बोलते हैं, बी, सी। तो इनमें आपको के का विपरीत पूछा है, के का विपरीत। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले उस प्रस्तुति को पकड़ना पड़ेगा जिस प्रस्तुति में के हो। किसी एक प्रस्तुति को पकड़ लीजिए, जैसे मैंने एक को पकड़ लिया, इसमें क्या है, के है, ठीक है। अब इनके बाकी बचे हुए 2 सतहों को देखते हैं। तो यहाँ पे ए और बी लिखा है, तो जब के को पकड़ने के बाद जो बची हुई प्रस्तुति है उनमें से एक प्रस्तुति को लेंगे और दोनों की तुलना करेंगे। लेकिन किस प्रस्तुति को लेंगे, उस प्रस्तुति को लेंगे जिसमें दोबारा के ना हो, जिसमें दोबारा के ना हो, लेकिन बाकी के अलावा जो संख्याएं या जो भी लिखा हुआ बचा हुआ है वो आपका कुछ ना कुछ कॉमन हो। तो के इसमें है, इसलिए अपन के को अब नहीं लेंगे, पहले के साथ तुलना कराएंगे इसकी, क्योंकि इसमें के नहीं है और साथ में आपका बी जो है इसमें दोनों में कॉमन है। तो आप पहले और तीसरे को क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, ठीक है। और कर आप पहले और दूसरे को भी सकते हैं, बट आपको के का ही विपरीत बताना है। तो जब इन दोनों को करोगे तो के सामने आ जाएंगे क्लॉकवाइज में, तो आप बता नहीं पाओगे। इसलिए पहले और तीसरे को करके आप के डायरेक्ट बता सकते हो। तो इस कंडीशन में के आप डायरेक्ट बता सकते हो। कैसे, देखो पहले में जब आप क्लॉकवाइज घुमाओगे तो पहले और तीसरे में कॉमन क्या है, बी है, बी क्या है, कॉमन है। तो बी से ही चीज़ों को घुमाओगे, तो इसको बी से घुमाओगे तो क्लॉकवाइज बी के बाद ए के बाद के, क्लॉकवाइज घुमाया। फिर इसको घुमाओगे तो बी एच पी, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट आप देखोगे तो के का अपोजिट क्या हो गया, ए का तो एच है, बी लिखा ही है, कोई मतलब नहीं, लेकिन के का अपोजिट डायरेक्ट आपको क्या मिल गया, पी मिल गया। तो के का अपोजिट क्या आप डायरेक्ट बता दोगे, पी बता दोगे। ऐसे आप किसी का भी अपोजिट निकाल सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इसमें 3 आपको प्रस्तुति दी हुई है, 3 तरह के रिप्रेजेंटेशन दिए हुए हैं और आपसे पूछ रहा है कि यदि ये एक रिप्रेजेंटेशन है, इस तरह से बन के निकला हुआ है, तो ए और बी का मतलब बताइए, मान बताइए। आपको 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं, ये देख लीजिए। तो आपको पूछा है कि ए बी लिखा हुआ है, साथ में 5 है, तो यहाँ ए और बी की जगह क्या आएगा। अब आपको मैंने शुरू में ही एक चीज़ पढ़ाई थी कि किसी भी पासे में एक रिप्रेजेंटेशन उसका जो होगा, उसकी सतह और उसकी विपरीत सतह एक साथ कभी नहीं दिखती हैं। तो इसी रूल पे अपन क्वेश्चन को हल करेंगे, यानी कि एक पासे की प्रस्तुति या रिप्रेजेंटेशन में उसकी सतह और उसकी विपरीत सतह एक साथ कभी नहीं दिखती हैं। तो इस कॉन्सेप्ट पे जब आप सवाल को करेंगे तो कैसे करेंगे, समझिए। यहाँ पे 5 है, यानी कि अगर यहाँ पे 5 है तो 5 का जो अपोजिट होगा वो आपका ए और बी की जगह नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसकी सतह और उसकी विपरीत सतह एक प्रस्तुति में नहीं दिखती हैं। ये रूल है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले 5 का अपोजिट जान लेंगे। तो 5 का अपोजिट जानने के लिए आप क्या करेंगे, इन 2 पासे या इन दोनों किसी 2 को आप कंपैरिजन कर सकते हो। तो कंपैरिजन करने पे आप क्या पाओगे, कंपैरिजन करने पे आप पाओगे, देखिए कंपैरिजन जब आप इन दोनों का अगर कर लें, 5 का अपोजिट पता करना है तो 5 जिसमें है आप उस संख्या को लेंगे, बाकी कुछ कॉमन अगर है उस वाले को लेंगे। तो आप देखेंगे 5 तो इसमें है, लेकिन 5 के साथ जो 3 है, 3 इसमें भी है, तो कॉमन आपको 3 मिल गया, ठीक है। जैसे ही आपको 3 मिला तो आपको मैंने रूल नंबर 2 पढ़ाया था सामान्य पासा का,
कि जब पांचे की सतह जो है, समान सतह जो हो, वो समान सरफेस पे ही हो, जैसे टॉप पे दोनों सरफेस तीन तीन कॉमन है, तो बाकी बचे हुई जो सतहें हैं एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी। तो फ्रंट की जो सतह 5 है, फ्रंट का अपोजिट क्या है, 1 है। तो आप अपोजिट बता सकते हो, या ना समझ में आया हो तो आप क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हो। इन दोनों में कॉमन क्या है, देखोगे तो 3 कॉमन है। ले क्यों रहे हैं इसको, क्योंकि 5 का अपोजिट अपने को पता करना है, ठीक है। तो 3 कॉमन है, 3 से ही घुमाएंगे, तो इसको घुमाएंगे 3 2 5 क्लॉकवाइज, 3 2 5। इसको घुमाएंगे 3 6 1, 3 6 1। अब यहाँ पे देखो 5 का अपोजिट क्या मिला आपको, 1 मिला। तो यानी कि यहाँ पे जो रूल है, अपना कॉन्सेप्ट है कि सतह और उसकी विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देनी चाहिए। तो 5 के साथ ए और बी का जो वैल्यू है, किसी का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, यही कह रहा है। तो अब ऑप्शन देखिए, यहाँ पे 1 है, यानी कि सतह और विपरीत सतह एक साथ नहीं आएगी। 5 और 1 अगर अपन रख देंगे, यानी कि यहाँ पे अपन अगर 1 और 6 रख दें तो 1 तो अपोजिट हो जाएगा, तो बात नहीं बनेगी। यहाँ पे भी 1 है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, विपरीत सतह है 5 की। यहाँ पे 2 और 3 है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे भी 1 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। आपको बताना है कि 5 बिंदु के विपरीत क्या होगा इसमें। अब बिंदु वाला आ गया, ये देखिए 5 बिंदु है कहाँ। सबसे पहले आप ये पकड़ेंगे कि 5 बिंदु है कहाँ। तो 5 बिंदु यहाँ पे है, तो 5 बिंदु के विपरीत पूछा है। तो अब दूसरी चीज़ आप क्या करेंगे, दोनों में देखें कॉमन क्या है। तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 यहाँ पे भी बिंदु है, 2 यहाँ भी कॉमन बिंदु है। तो आप क्लॉकवाइज दोनों को घुमा लोगे, कहाँ से, जहाँ पे कॉमन मिलता है। तो आप देखोगे यहाँ पे 2 बिंदु हैं, 2 की जगह मैं 2 लिख देता हूँ डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। 2 के बाद 1 है तो 1 लिख दूंगा, फिर 4 लिख दूंगा। इसी तरह यहाँ पे 2 है, 2 लिख दिया। क्लॉकवाइज 5 है बिंदु, फिर 1 बिंदु है। तो सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि ये रूल नंबर 2 में आएगा। कैसे रूल नंबर 2 में आएगा समझिएगा। रूल नंबर 2 जो अपना है वो कहता है कि पासे की अगर 2 सरफेस कॉमन मिल जाएं तो बाकी बचा हुआ सरफेस क्या हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, चाहे कहीं भी हो। तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 दोनों कॉमन अगर 2 सरफेस मिल गए हैं तो बाकी जो तीसरे सरफेस बचे हुए हैं आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो यानी बिंदु 5 का जो अपोजिट हो जाएगा वो बिंदु 4 हो जाएगा, यानी 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। रूल नंबर 2 जो अपना बोलता है कि अगर 2 सरफेस कॉमन है तो बाकी बचा हुआ तीसरा सरफेस डायरेक्ट एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि 4 का विपरीत सतह बताओ। अब देखो 4 का विपरीत पूछा। अब इस क्वेश्चन में विपरीत तो है ही नहीं, यानी कि 4 है ही नहीं, तो आप कैसे 4 उठाओगे। इसको क्वेश्चन को करने के लिए आप पहले तो इन सब का अपोजिट बता दो। 4 नहीं है कोई बात नहीं, क्योंकि 1 से लेके 6 तक के अंक हैं, ये खास बात है। और आपने एक चीज़ इसमें और नोटिस की हुई है कि 4 का अपोजिट तो 4 इसमें नहीं है, लेकिन ये जो पासा है ना आपका, पासा जो आपका है ये आपका सामान्य पासा नहीं है, यह आपका मानक पासा है। क्यों मानक पासा है, क्योंकि इसकी 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 अगर होता तो यह पासा सामान्य होता, लेकिन इनकी निकटवर्ती 2 सतहों का योग क्या है, 7 कहीं भी नहीं मिल रहा। यानी ये आपका क्या है, ये आपका डायरेक्ट क्या बन जाता है, मानक पासा, यानी कि स्टैंडर्डाइज। अब मानक पासा में क्या अपन ने पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था कि उसकी सतह और उसकी विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होता है। तो 4 का अपोजिट यहाँ पे डायरेक्ट 3 हो जाएगा, क्योंकि 4 और उसकी विपरीत सतह दोनों को जोड़ो तो अंकों का योग क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो कुछ इस तरह से, तो डायरेक्ट आप इसको देख के बता सकते हो। तो ये भी ध्यान रखना कि 1 से लेके 6 तक अंक हैं, तो आप मानक पासा है कि सामान्य पासा, ये भी पता करना पड़ेगा आपको। अगला देखते हैं। अगला बोल रहा है कि 5 के विपरीत बिंदु पर क्या होगा। अब देखो ये 3 रिप्रेजेंटेशन है, आपको पहले वो रिप्रेजेंटेशन चुनना पड़ेगा जिसमें 5 है। मैंने ए को चुन लिया, इस वाले को मान लो, इसमें कितने हैं, 5 है बिंदु। अब 5 सॉरी यहाँ पे 2 का पूछा है, मिस्टेक हो गया पढ़ने में, 2 बिंदु के विपरीत। अब 2 बिंदु के विपरीत पढ़ना है तो सबसे पहले 2 को उठाएंगे, तो 2 इस प्रेजेंटेशन में है, इस प्रस्तुति से 2 उठाया हमने, ठीक है। उसके बाद इनमें से जो 2 बचे हुए बिंदु हैं, इन बिंदुओं में से अपन ये देखें कि इन 2 बिंदु पे शेष बचे हुए प्रस्तुति में क्या कहीं कॉमन है। तो आप देखो यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, ठीक है, तो यहाँ भी 3 है, तो आप किसी को भी ले सकते हो। तो हमने अगर मान लो इनको ले लिया, ठीक है, ए के साथ बी की तुलना कर दी, तो आप देखोगे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है,
तो आप एक चीज़ देखोगे, दो बिंदु का विपरीत कैसे बताओगे। आप लोग रूल नंबर 2 जहाँ तक हमने पढ़ा था तो वहाँ पे लिखा था कि अगर पासे की जो कॉमन नंबर है सेम सरफेस पे है, यहाँ 5 बिंदु सेम सरफेस पे हैं, तो बाकी बचे हुए जो सरफेस हैं एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि दो बिंदु का अपोजिट कितना होगा, 6 बिंदु होगा। तो दो बिंदु का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो दो का अपोजिट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे आप बता सकते हो कि दो बिंदु का अपोजिट 6 बिंदु हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि आपको स्टार के विपरीत क्या होगा बताना है। ये 3 प्रस्तुति हैं, इसमें स्टार का विपरीत बताना है। तो सबसे पहले आप स्टार को चुनेंगे, किस प्रेजेंटेशन में स्टार है। तो हमने मान लो पहले वाले को चुन लिया, पहले में स्टार है। दूसरा भी आप चुन सकते हो, मैंने पहले को चुन लिया, ए को। तो ए में क्या है, स्टार है। ठीक है, अब इसके बाद दो जो बचे हुए उनमें देखेंगे क्या कि बचे हुए रिप्रेजेंटेशन में माइनस और एट द रेट बचा है, क्या इसमें है, तो बिल्कुल है। तो आप देखोगे कि स्टार के अलावा जिसमें स्टार ना हो और साथ में इन दोनों में से दो जो हैं किसी में कॉमन हो, तो आप देखोगे इसमें स्टार है तो इजी आपको क्या होगा, ये होगा। तो इसमें स्टार नहीं है तो इनका ए और सी की तुलना कर लेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे इन दो ए और सी में क्या कॉमन है, ए और सी में माइनस कॉमन है, ए और सी में माइनस कॉमन है। तो आप देखोगे कि माइनस जो है दोनों सरफेस पे सेम जगह है, और रूल नंबर 2 कहता है कि जब सेम सरफेस पे कॉमन नंबर या कॉमन सिंबल या कॉमन ऑब्जेक्ट आए तो बाकी बचे हुए जो सरफेस हैं एक दूसरे के डायरेक्ट अपोजिट हो जाएंगे। अगर ये चीज़ ना समझ में आए तो आप डायरेक्ट क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हो। कैसे, देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस है। माइनस से उठाओ तो इसको उठाओगे तो ये माइनस होगा, फिर एट द रेट होगा, फिर स्टार होगा। ठीक, इसको उठाओगे तो माइनस होगा, फिर डॉलर होगा, ये डॉलर है, फिर प्लस होगा। तो स्टार का अपोजिट डायरेक्ट क्या हो गया, प्लस हो गया। तो स्टार का अपोजिट क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने, ये है अगला। ये कह रहा है कि निम्न पासे की स्थिति नीले रंग की विपरीत सतह पर कौन सा रंग दिखाई देगा। इसमें कह रहा है कि नीले रंग, यानी नीले रंग के विपरीत कौन दिखाई देगा, यानी नीले का अपोजिट पूछ रहा है इनमें से। तो सबसे पहले आप नीले को चुनेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप नीले को चुनेंगे। तो जैसे ही आप नीले को चुनेंगे तो नीला देखिए किस में है, इसमें नीला है तो मैंने ए को ले लिया। किसको ले लिया, ए को ले लिया। और ए और किस में तुलना कर दूं, नीला के अलावा बैगनी और पीला। तो जिसमें बैगनी या पीला इनमें दो में से कुछ कॉमन मिल जाए तो उसको चूज ले लेंगे। तो आप देखोगे नीला तो है, और सॉरी नीला है और साथ में नारंगी और बैगनी है। तो नारंगी बैगनी जिसमें कॉमन होगा उसको देख लेंगे। तो इससे अच्छा है हम इनको देख सकते हैं डायरेक्ट। तो इन दोनों में अगर सी और डी में तुलना करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे लाल पीला यानी दो दो कॉमन है, और रात में नीला का अपोजिट गुलाबी डायरेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इन दोनों में से अगर देखेंगे तो, क्योंकि हम रूल नंबर 2 पढ़े हैं कि जब दो कॉमन सरफेस सेम मिल जाए, लाल पीला और लाल पीला, तो बाकी बचा हुआ सरफेस एक दूसरे के क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो नीला का अपोजिट आप डायरेक्ट क्या बता सकते हो, नीला का अपोजिट डायरेक्ट आप बता सकते हो गुलाबी। क्या बता सकते हो, गुलाबी। इससे भी कर सकते हैं डायरेक्ट सी और डी से। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है खुले पासे पर आधारित प्रश्न। यानी खुला पासा क्या होता है, शुरू में ही आपको बताया कि किसी पासे को जब आप ओपन कर दोगे सभी सतहें तो कुछ इस तरह से दिखाई देंगी या फिर और तरीके से, तो उनमें आधारित भी कुछ प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों को हल करने से पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो आपका शुरू का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि पासे की सतह और उनकी विपरीत सतह एक ही रिप्रेजेंटेशन में कभी दिखाई नहीं देती हैं। इस कॉन्सेप्ट पे ही हम ये क्वेश्चन करेंगे कि पासे की सतह और विपरीत सतह एक रिप्रेजेंटेशन में कभी दिखाई नहीं देती हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए प्रसार चित्र को मोड़कर यदि पासे का आकार दिया जाए तो कौन सा विकल्प सही होगा। अब समझिए, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में ओपन डाइस में यानी खुले पासे का विपरीत कैसे पता करेंगे, करते हैं पता। ये है आपका ओपन डाइस, इसका विपरीत पता करना है। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि विपरीत पता करने के लिए एक खाने को छोड़ के अगला उसका विपरीत हो जाएगा, एक खाने को छोड़ के अगला उसका विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो त्रिभुज टाइप का बना है इसका विपरीत क्या होगा, ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो त्रिभुज बना हुआ है
इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से स्टार जो है, स्टार का एक खाना छोड़ के अपोजिट ये हो जाएगा, यानी स्टार जो बना है एक खाना छोड़ के अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, जो भी है। और बाकी बचा एट द रेट का अपोजिट क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से एक खाना छोड़ के आप अपोजिट बता सकते हो, यानी इसका अपोजिट ये खाना छोड़ के ये, स्टार का अपोजिट एक खाना छोड़ के ये, और इसका ये अपोजिट। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन से पहले कॉन्सेप्ट ये मन में रखना है कि पासे की सतह और उसकी विपरीत सतह एक साथ कभी नहीं दिखाई देती। अब इसको देखो, ऑप्शन ए देखोगे तो इस त्रिभुज का अपोजिट गोला होता है, तो गोला तो नहीं है, बात बनती है, लेकिन स्टार का अपोजिट क्या है, ये होता है, तो ये तो इसमें साथ में दिया है, यानी पासे की सतह और विपरीत सतह दोनों एक साथ दे दी हैं, तो यानी इसका मतलब ये गलत है। अगला देखते हैं, स्टार है, स्टार का अपोजिट जो है खाना है, तो ये खाना तो है नहीं, लेकिन एट द रेट का अपोजिट क्या है, क्रॉस है, और एट द रेट का अपोजिट साथ में क्रॉस भी है, इसलिए ये भी गलत हो गया। अब इसमें देखते हैं, स्टार का अपोजिट क्या होता है, खाना होता है, ये मिल नहीं रहा है, यानी सही बात है, हो सकता है। और एक गोले का अपोजिट ये होता है, लेकिन ये भी नहीं है साथ में, तो यानी इसका मतलब ये सही है, यानी पासे की सतह और विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट पे ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोल रहा है कि सही विकल्प चुनिए। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको बंद पासे की दो प्रेजेंटेशन या प्रस्तुति दे देंगे, ठीक है, और आपको उत्तर में दे देंगे ओपन डाइस इस तरह से बनाइए। तो आपको कॉन्सेप्ट मन में वही रखना है जो आपका कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट आपका क्या है कि पासे की सतह और विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती, और आपको पता है कि ओपन डाइस में पासे का विपरीत कैसे बताएंगे, 5 का विपरीत एक छोड़ के होगा, 2 का विपरीत एक छोड़ के होगा, 1 का विपरीत एक छोड़ के होगा, इस तरह से। तो आप ये जो ऊपर प्रश्नाकृत में प्रेजेंटेशन है उससे विपरीत निकाल के इससे तुलना कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। करते हैं, देखिए इन दोनों में अगर तुलना करेंगे तो कॉमन क्या है, 5 है। सबसे पहले 5 है तो 5 से ही क्लॉकवाइज दोनों को घुमा देंगे, घुमाइए, 5 3 2, 5 3 2, इसको घुमाएंगे तो क्लॉकवाइज 5 4 1, 5 4 1। अब देखो 3 का अपोजिट क्या मिल रहा आपको, 3 का अपोजिट आपको 4 मिल रहा, 2 का अपोजिट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो यानी अपोजिट साथ में नहीं होना चाहिए। अब समझो कैसे, देखो 3 का अपोजिट 4, तो इसमें देखोगे आप ऑप्शन ए में तो 5 का अपोजिट 3 है, ठीक है, लेकिन 3 का अपोजिट क्या बताया है, 4 बताया है, तो इसका मतलब इस तरह से अपोजिट देखा जाता है। लेकिन ये जब यहाँ से अपोजिट देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 का अपोजिट 1 होता है, लेकिन 2 का अपोजिट ये 4 बता रहा है, एक खाने छोड़ के, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इसलिए ये पूरा गलत हो जाएगा। तो बाकी बचा जो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, चेक भी कर सकते हो। 2 का अपोजिट 1, एक खाने छोड़ के, जैसे मैंने बताया ओपन डाइस में होता है, तो यहाँ भी 2 के अपोजिट 1 दिख रहा है, 3 का अपोजिट 4 है, एक खाना छोड़ के यहाँ पे भी है, 5 का अपोजिट 6 जो बाकी बचा हुआ है, तो इसका मतलब ये सही हो जाएगा। यानी कॉन्सेप्ट अपना वही है कि पासे की सतह और विपरीत सतह दोनों एक साथ दिखाई नहीं देती हैं, और ओपन डाइस में इस तरह से विपरीत पता करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनिए। प्रश्न आकृति दी है आपकी इस तरह, और आपको उत्तर आकृति में इन 3 तरह के आपको ओपन क्लोज डाइसेस के आपको ये प्रेजेंटेशन दे दिए जाएंगे, प्रस्तुति। तो आपको ओपन डाइस देख के पहले विपरीत बताना है, और कॉन्सेप्ट वही लगा देना है कि पासे की सतह और उसकी विपरीत सतह दोनों एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। कैसे पता करेंगे देखते हैं, ये जो बना हुआ है इसके बेसिस पे हम पता करते हैं। तो देखो 2 का अपोजिट 1 खाने छोड़ के 4 हो जाएगा डायरेक्ट, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 का अपोजिट 1 खाने छोड़ के 6 हो जाएगा। इसी तरह 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 का अपोजिट 3 हो जाएगा। अब देखो पासे की जो सतह है और विपरीत सतह दोनों एक साथ दिखनी नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 3 6 है, तो आप देखोगे 1 का अपोजिट क्या होता है, 6 होता है, तो इसका मतलब अगर 1 और 6 साथ में है तो पासे की सतह और विपरीत सतह दोनों एक साथ दिख रही हैं, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, ये होगा ही नहीं। अगला देखते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो 5 का अपोजिट क्या होता है, 3 होता है, लेकिन 5 और 3 साथ में है, यानी पासे की सतह और विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है,
तो यहाँ पे 1 का अपोजिट क्या होता है 6 होता है, वो नहीं है तो सही बात है। 4 का क्या होता है 2 होता है, वो भी नहीं है। 3 भी है, यानी ये सही हो जाएगा। इसमें पासे की विपरीत सतह भी नहीं दिख रही साथ में, यानी कि कॉन्सेप्ट अपना ही होना चाहिए कि पासे की सतह और उसकी विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखाई देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह है, आपको ये प्रश्न आकृति दी हुई है इस तरह से और उत्तर आकृति ये दी हुई है। अब इसमें कैसे अपोजिट आप बताएंगे, तो इसमें आप अपोजिट जब बताने जाएंगे तो देखेंगे कि ये जो खाली खाने का अपोजिट खाली खाना है, डॉट का अपोजिट खाली खाना है और इसका अपोजिट ये है। तो आप जब ऑप्शन को देखेंगे तो खाली खाने का अपोजिट खाली खाना है, डॉट का भी खाली खाना है। तो आप इस तरह से बता ही नहीं सकते हैं कि खाली जो चीज़ें हैं उनका अपोजिट कौन सा होगा, क्योंकि 3 खाने क्या हैं खाली हैं। तो आप अपोजिट इसमें से नहीं बता सकते। तो इसमें एक ऑप्शन होगा आपका नॉन ऑफ दीज, वो राइट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का और पासे का भी। ये प्रश्नाकृति इस तरह दी हुई है और आपको 3 बंद जो पासे हैं उनके प्रेजेंटेशन दिए हुए हैं, आपको राइट चूज करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप करोगे विपरीत बताओगे। ओपन डाइव से कैसे विपरीत बताओगे, देखो ओ का अपोजिट क्या होगा 1 छोड़ के एल, ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा एल। के का अपोजिट क्या होगा एम, 1 छोड़ के, यानी कि एम का अपोजिट के या के का अपोजिट एम, जो आपको बोलना हो वो बोल सकते हो। ठीक है, और टी का अपोजिट बाकी बचा क्या है यू। इस तरह से आपको अपोजिट हमेशा बताना है। अब देख लो कॉन्सेप्ट क्या कहता है अपना, एक रिप्रेजेंटेशन में पासे की सतह और उसकी विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देनी चाहिए। उस कॉन्सेप्ट को फोकस करते हुए आइए सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे है के टी एल, आप देखोगे तो टी का अपोजिट यू होता है। ठीक है, यू नहीं है इसलिए सही है। ठीक, के का अपोजिट एम होता है, एम भी नहीं है, बात बन रही है। एल का अपोजिट ओ भी नहीं है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। बाकी में अगर देखोगे तो देखो के का अपोजिट एम है, तो एम तो इसमें दिया है साथ में और कहता है कि पासे की सतह और विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देनी चाहिए, तो ये गलत है। यहाँ पे भी के का अपोजिट एम है, तो ये भी गलत है, क्योंकि पासे की सतह और विपरीत सतह एक प्रस्तुति में दिखाई नहीं देनी चाहिए, तो इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको जो भी मैंने आज बताया ये आपको समझ में आया होगा। और जो भी पासे से रिलेटेड क्वेरी या कमेंट्स हैं या फिर प्रश्न है आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और हाँ, प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि हमें अगला वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच।